Bishop Oswald J. Lewis, Bishop Emeritus of Jaipur, a shepherd of faith and wisdom. His pastoral guidance has strengthened the roots of the church and inspired generations to walk in faith and service. Now, may I request Sister Principal to kindly felicitate Ms. Mamta Sharma, a social activist, a courageous advocate of justice and dignity. She has dedicated her life to ensuring equality and giving strength to all. The story is far from over. What you witnessed just now is only the first heartbeat of a dream that refused to die. But every journey faces a storm, every vision is tested and fired, and every legacy is carved through moments of struggle and grace. The stage of fate to reveal what came next, the choices that shaped the destiny, the hands that held on when the path grew darker, the faith that kept burning like an unextinguished flame. So hold your breath, for time is about to start again. The unfinished story of courage and hope will rise before your eyes. This is not the end. This is the next chapter of Safar. The journey beyond. स्वयं सिद्धा और पराक्रम की कहानी जानने के बाद चारों रिसर्चर्स उनके मेंटर्स से मिलने जाते हैं। मेंटर्स वे माली होते हैं जो नन्ही नन्ही कलियों को रंग बिरंगे फूल बनाकर उनकी सुगंध को चारों ओर फैलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं स्वयं सिद्धा और पराक्रम के मेंटर्स से। गुड इवनिंग सिस्टर्स, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, जरूर आइए। सिस्टर, हमें पराक्रम सर ने आपके पास भेजा है। हाँ, पराक्रम ने आपकी रिसर्च के बारे में बताया। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? एज मेंटोर्स, आपने बच्चों के जीवन के अलग अलग तरह के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने उन बच्चों का मार्गदर्शन कैसे किया। हमारे पास तो बाल संघर्ष की हजारों कहानियां हैं। स्वयं सिद्धा और पराक्रम दोनों हमारे ही स्टूडेंट्स रहे हैं। उन्होंने तो परिवार के साथ रहकर संघर्ष किया है, पर सोचो, जिन्होंने माता पिता को खोकर भी सफलता हासिल की हो, उनका जीवन कैसा रहा होगा। आज भी मुझे वो दिन याद है जब अनुग्रह अपने पेरेंट्स के साथ हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने आया था। उस समय वह 6 या 7 साल का रहा होगा। बेटा, आपका नाम क्या है? अनुग्रह है। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है, अनुग्रह। अच्छा बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे बेटा? डॉक्टर। हम इसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हाँ सिस्टर, ये हम दोनों का ड्रीम है। आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और विधाता की कृपा रही तो अनुग्रह जरूर एक दिन सफल डॉक्टर बनेगा। अनुग्रह, आपकी क्लास के सारे बच्चे अभी एक्टिविटी पीरियड में डांस कर रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं डांस क्लास में।
रेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसली रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट Okay, 1, 2, 3 start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion, to viral sensation, representing nation. पन्नकरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby Billie Eilish. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose print, earring, eyelashes bling bling, highlighter, blush आणि lipstick pink pink. ए माझी girl, ए जाने जिगर, ए चमक छल्लो मी तुझा king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट एक झप्पी पाहिजे म्हणे ना पप्पी पाहिजे म्हणे ना तू भारी दिसते म्हणे या किती नखरे करते ना सगळ्यांची हट घेती लय भारी नटलेली लाखांचं सोनं आणि चांदीनं ती थटलेली वो एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल बेबी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल माझी छान बेबी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे टेक इट दबी सी हंसी होठों पे फंसी है गुदगुदी कर रही हवा अल्लाह मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें खुशियों की मिली है वजह कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सो बातें करता ये बुद्धू सा मन है करने दे ख्वाबों को बदमाशियां चलने दे नजरों की मनमानियां ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए होने दे पगली पगली सी नादानियां होश में रहना है क्यों रहने से होगा क्या बेहोशियों में है मजा बचकानी हरकतें जो होती है होने दे खुशियों की मिली है वजह कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सो बातें करता ये बुद्धू सा मन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सो बातें करता ये बुद्धू सा मन है मौसम ने भी की है कुछ कोशिशें होने लगी देखो ये बारिशें
सर पे चढ़ा है ये कैसा असर, दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने। धुन कोई चल रही है कानों में धीमे से, रोशन है ज्यादा ये सुबह। हलचल जो हो रही है सीने में होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू समन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू समन है। जैसे जैसे अनुग्रह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस एकेडमिक्स हो या को करिकुलर एक्टिविटीज, दोनों में निखरती गई। अनुग्रह अब 8वीं क्लास में आ चुका था। तभी एक दिन सिस्टर संध्या को अनुग्रह की क्लास टीचर ने बताया, सिस्टर, मे आई कम इन? यस, कम इन पुनीता मैम। सिस्टर, अनुग्रह लास्ट 2 डेज से स्कूल नहीं आ रहा था, तो मैंने उसके घर पर कॉल किया था। तब उसके अंकल ने बताया कि अनुग्रह ने अपने मम्मी पापा दोनों को ही कार एक्सीडेंट में खो दिया। सिर पर गहरी चोट आने की वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। व्हाट? इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। हाउ इज अनुग्रह? अनुग्रह बहुत सदमे में है और बार बार अपने पेरेंट्स को याद करके रो रहा है। हम इवनिंग में अनुग्रह के घर चलेंगे। श्योर सिस्टर। अनुग्रह से मिलने के बाद मैं बहुत दुखी हुई। उसके रिश्तेदार तो बहुत थे, पर उसके माता पिता का सपना पूरा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। तब हम सिस्टर्स ने अनुग्रह की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली। हमने उन पेरेंट्स से बातचीत की जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे और अनुग्रह को सपोर्ट कर सकते थे। हमारे टीचर्स ने हैंडमेड आइटम्स बनाए, पीटीएम में चैरिटी पर्पस से उनकी स्टॉल लगाई और उस इनकम से अनुग्रह की मदद की। अलग अलग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करके अनुग्रह की आफ्टर स्कूल हायर एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। आखिरकार वह दिन आया जब अनुग्रह को MBBS की डिग्री मिली और उसने अपने कॉन्वोकेशन सेरेमनी में हमें बुलाया। मंच की ओर बढ़ रहे हैं डॉक्टर अनुग्रह। उनके कदमों की आहट में छिपा है वर्षों का संघर्ष और एक सपना, मानवता की सेवा का। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर अनुग्रह। Congratulations, Dr. Anugrah, for your grand success. Thank you, sir, for such a heartwarming honor. मुझे डॉक्टर बनाने का सपना देखा तो मेरे पेरेंट्स ने था, लेकिन उसे हकीकत में बदलने वाली हैं मेरी प्रिंसिपल सिस्टर संध्या। इसके सही हकदार आप ही हैं सिस्टर। दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस, यह मेरा
मेरा वाला डांस तो नाचो, ये है मेरा वाला डांस तो नाचो, ये है मेरा वाला डांस। தமிழ் தெரியாதா? हिंदीல ஒன் செகண்டா. चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ। हिले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor, 1 2 3 4 get on the dance floor, booty shake the top on the floor, hardcore shoulder, hit the party, hit it, give me give me give me give me give me give me some more. 1 2 3 4 get on the dance floor, booty shake the top on the floor, hardcore shoulder, hit the party, hit it, give me give me give me give me give me give me some more. होने लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा, देखो तो हसीना को वाना भी करीना को, ठुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 सारे। की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं, जाए जहां भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way। तो ये थी अनुग्रह की कहानी, और आज अनुग्रह एक वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन है। सिस्टर्स, आपका योगदान तो सच में सराहनीय है। सिस्टर्स, हम आपके संघर्ष की कहानी और अनुभव को भी जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया आप अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। हम सिस्टर्स प्रभुदासी सिस्टर्स ऑफ अजमेर यानी PSA संस्था से जुड़े हुए हैं, जिसका उद्देश्य पूर्णतया नैतिकता का विकास और सामाजिक न्याय है। हमारी संस्था ऐसे वंचित वर्ग के लिए काम करती है जिसमें खास तौर से महिलाएं, बालिकाएं, निर्धन और उपेक्षित व्यक्ति सम्मिलित हैं। चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, रंग, लिंग या आर्थिक स्तर के हों, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। अरे वाह सिस्टर्स, आपकी संस्था के उद्देश्य तो बहुत नेक और अच्छे हैं। आप हमारे संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं ना? तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ 25 वर्ष पहले, सन 2000 में, जब हमारी PSA संस्था ने कुछ सिस्टर्स को उनकी आध्यात्मिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए जयपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र में दौरे पर भेजा। सिस्टर्स को पहली बार ग्रामीणों से मिलने का, उनकी तहजीब, भाषा, विचार जानने का, उनके जीवन को नज़दीक से देखने का अवसर मिला।
ताजा ताजा पालक ले लो। भाई साहब कांच की चूड़ियाँ ले लो। गुड़िया वास्ते प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो। आलू ले लो, ताजा ताजा पालक ले लो, कांदा 5 का 1 किलो। मिट्टी के खिलौने वाला, मिट्टी के राजा रानी ले लो। आओ आओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। घनी खम्मा, आप कौन गांव से पधारे हैं? आप कौन से मिलने आए हैं? हम पीएसए संस्था की तरफ से दौरे पर आए हैं और यहाँ मॉडर्न एजुकेशन देने वाली एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं। या तो घनी चोखी बात है थे, अगर महाका गांव में स्कूल खोलोगा तो महाका टाबर भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। स्कूल खोलने में मारो पूरो गांव आप लोगों की मदद करेगो। यह तो आप लोगों की अच्छी पहल है। आप लोगों का सहयोग व समर्थन पाकर हमें बहुत खुशी हुई। वाकई सिस्टर्स ने ये एक अद्भुत शुरुआत की। हाँ, मगर लक्ष्य बहुत बड़ा था और संसाधन शून्य थे। सिस्टर्स ने पीएसए संस्था की मदद से छोटे स्तर पर एक सेवा सदन खोला। जैसा हमने स्कूल के बारे में सोचा था, उससे भी अच्छा प्रतिफल मिल रहा है। हाँ सिस्टर, हमारे पास अभी तो केवल कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमें और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। चलो इस बारे में सिस्टर से बात करते हैं। सिस्टर, एक बार बाहर आइए। नमस्ते रमेश जी, सब ठीक तो है? वैसे तो सब ठीक है, मगर आपसे एक बात करनी थी। जी रमेश जी, कहिए। सिस्टर, आपने शिक्षा की जो जिम्मेदारी उठाई है वह एक अद्भुत कार्य है, लेकिन आप सदन में सुविधाएं बढ़ाने के बारे में भी सोचिए। बच्चों के बैठने की, उनके लिए ठंडे पानी की और उनके लू से बचने की व्यवस्था कीजिए। कल मेरी बेटी स्कूल से जाने के बाद बुखार में तप रही थी। लता ने हमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। हमें पता होता तो हम उसे प्राथमिक उपचार जरूर देते। हम मानते हैं कि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज कम हैं। हम सेवा सदन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। आपके इस नेक काम में मैं भी एक छोटी सी मदद करना चाहूँगा। मैं एक ठंडे पानी का वाटर कूलर सेवा सदन को भेंट करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। सिस्टर्स ने रमेश जी और अभिभावकों को दिए गए आश्वासन पर कार्य करना शुरू किया। पीएसए संस्था ने वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु अनेक संघर्ष किए। सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए सिस्टर्स ने फंड रेजिंग के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चों में से कटौती की। वित्तीय प्रबंधन के लिए नए नए अवसरों की तलाश की, लेकिन अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रही और सेवा सदन का एक कमरा अब एक भवन में तब्दील हुआ। सब खुश थे, सिस्टर्स, बच्चे और अभिभावक भी। लेकिन सिस्टर्स के एक पग पर सफलता है तो दूसरे ही पग पर संघर्ष। अब तो भवन बन चुका था, फिर कैसा संघर्ष सिस्टर? हाँ, मॉडर्न एजुकेशन देने वाली स्कूल बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन बिना पुस्तकों, उपकरणों, फर्नीचर, नवीन तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था के विद्यालय भवन एक बंजर भूमि की तरह है, जहां सीखने के बीज अंकुरित नहीं हो सकते। इन भौतिक संसाधनों की व्यवस्था के लिए फिर से पैसा जुटाना सिस्टर्स के सामने एक नई चुनौती थी। लेकिन सिस्टर्स ने हार कहाँ मानी होगी? सिस्टर्स ने फंड इकट्ठा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय बाजार से कम मूल्य पर सामग्री खरीदी और स्थानीय कारीगरों से कम लागत पर काम करवाया। अंततः विद्यालय भवन संसाधनों और उपकरणों से सुसज्जित एक आदर्श विद्यालय के रूप में उभरने लगा
बच्चों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। मतलब सिस्टर्स के संघर्ष हर कसौटी पर खरे उतरते रहे। हाँ, लेकिन सिस्टर्स संघर्ष रूपी खेल का एक लेवल पार करती तो उसी खेल के अगले लेवल और कठिन होते चले जाते। मतलब अब सिस्टर्स के सामने कोई और समस्या आने वाली थी। हाँ, अब विद्यालय शुल्क बढ़ाने के बारे में सोचने का समय आया ताकि सिस्टर्स अच्छे और अनुभवी शिक्षक नियुक्त कर सके और सुविधाओं को और बेहतर बना सके। लेकिन विद्यालय शुल्क में वृद्धि अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बनने लगा। When the night feels cold and the road is long, we'll walk together where we all belong. Step by step, with hearts aligned, in the rhythm of hope, we'll find our time. Together we rise, higher than before, lifting each other, we open the door. Stronger as one, no dreams denied. With love in our hearts, together we rise. Every hand we hold makes the journey clear. Every voice we hear brings the future near. Side by side, there's no divide. With light in our souls, we won't hide. Together we rise, higher than before. Lifting each other, we open the door. Stronger as one, no dreams denied. With love in our hearts, together we rise. No mountain too high, no valley too wide. We carry the hope with love as our guide. In the darkest hour, we'll be the light. Together we rise, together we fight. Together we rise, higher than before, lifting each other, we open the door, stronger as one, no dreams denied. With love in our hearts, together we rise. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन
तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। विद्यालय का विकास और सुविधाओं का विस्तार केवल स्कूल फीस में वृद्धि से ही संभव था, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स तैयार नहीं थे। ये नई समस्या सिस्टर्स के सामने आने लगी और एक दिन सिस्टर, मैं सिद्धा को स्कूल से निकलवाने आई हूँ। लेकिन क्यों? सिस्टर, हम इतने पैसे वाले तो हैं नहीं कि बेटी सिद्धा और बेटे उत्कर्ष दोनों की फीस भर सके। स्कूल की फीस बढ़ने से सिद्धा के पिताजी पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। हम केवल उत्कर्ष को ही स्कूल में पढ़वाएंगे। लेकिन पढ़ने का अधिकार तो सिद्धा को भी है। सिस्टर, सिद्धा को कौन सा कलेक्टर बनना है? उसे तो घर के काम ही सीखने हैं। लेकिन फिर सिद्धा के भविष्य का क्या? मैं मानती हूँ आप हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहती हैं, लेकिन हम स्कूल फीस नहीं दे सकते। अभिभावकों ने सिस्टर्स की कोशिशों की सराहना की, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक आर्थिक बोझ ना उठा पाने की चिंता भी जताई। उन्होंने सिस्टर्स से अनुरोध किया कि विद्यालय शुल्क बढ़ाने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें और एक ऐसा समाधान निकालें जो सभी के लिए व्यवहारिक हो। फिर सिस्टर्स ने कोई समाधान निकाला? हाँ, सिस्टर्स ने अभिभावकों की चिंता को देखकर विद्यालय शुल्क को न्यूनतम रखने का साहसिक निर्णय लिया। अपने संसाधनों को सीमित करते हुए भी विद्यालय संचालन की विस्तृत योजनाएं तैयार की। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन्होंने अनुभवी शिक्षकों को समझाकर कम सैलरी पर अपॉइंट किया। शिक्षकों ने भी एडजस्ट किया। धीरे धीरे विद्यालय की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। सिस्टर्स, आपके संघर्ष की कहानी ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बच्चों, संघर्ष करते करते देखो साल 2025 आ गया। इन 25 सालों में इस स्कूल से पढ़कर जाने वाले छात्र आज अनेक प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान हैं। उम्मीद करते हैं हमारे अनुभव आपकी रिसर्च में काम आ पाएंगे। यस सिस्टर। आपके अनुभव हमारी पीएचडी में मील के पत्थर साबित होंगे। आप लोग बहुत अच्छे समय पर यहाँ आए हैं। हमारा विद्यालय सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर अपनी 25 वर्ष पूरे कर रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इसका पूरा श्रेय उन सब सिस्टर्स को जाता है जिन्होंने अपने सेवा काल में अथक प्रयासों से विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सिस्टर्स, ये तो आप लोगों की एक ग्रैंड सक्सेस है। थैंक यू बच्चों। सिस्टर्स, हमें जब भी आपकी जरूरत होगी तो हम आपसे मिलने फिर आएंगे। हाँ, जरूर। जब भी आपको हमारी जरूरत हो आप मिलने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर्स। आपसे मिले बिना हमारी रिसर्च कभी पूरी नहीं हो पाती। बाय सिस्टर्स। ओके, बाय। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। बाय बच्चों। साल 2000 कर्मयोगियों द्वारा एक पौधा लगाया गया एक बंजर भूमि में। वहीं सिस्टर्स द्वारा दौरा किया गया जयपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र मांग्यावास का। कुछ समय बाद एक ओर पौधा अंकुरित हुआ तो दूसरी ओर सेवा सदन की नींव रखी गई।
पौधे की रक्षा के लिए जहां आंधी और तूफान से कर्मयोगी जूझते रहे, वहीं सुविधाओं के विस्तार के लिए सिस्टर्स विपदाओं से लड़ती रहीं। साल 2005 एक तरफ पौधा विकसित होने लगा तो दूसरी तरफ सेवा सदन सेंट टेरेसा स्कूल के भवन में तब्दील हुआ। पौधे को आसमानी शक्तियों के कहर से बचाने के लिए जहां कर्मयोगियों ने स्वयं को मखमली चादर सा कवच बनाया, वहीं अज्ञानता के अंधकार को सामाजिक परिवेश से दूर करने के लिए सिस्टर्स ने स्वयं को ज्ञान ज्योति के समान जलाए रखा। साल 2011 एक ओर पौधा अब पेड़ के रूप में प्रणीत हुआ तो दूसरी ओर सेंट टेरेसा स्कूल में एक नई इमारत तामीर हुई। इस नवतरु की जड़ों में पानी अनवरत पहुंचाने के लिए जहां कर्मयोगी पाताल की गहराइयों को नाप गए, वहीं ज्ञान की पताका फहराने के लिए सिस्टर्स आकाश की ऊंचाइयों को छू गईं। साल 2017 एक ओर नवतरु अब परिपक्व होने लगा तो दूसरी ओर सेंट टेरेसा स्कूल का एक मंजिला भवन 2 मंजिला भवन में बदल गया। पौधे को वटवृक्ष बनाने के लिए जहां कर्मयोगी पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सींचते रहे, वहीं ज्ञान रूपी दीप को ज्ञान रूपी मशाल में बदलने के लिए कई सिस्टर्स ने उम्र की हर सीमा पर अपना जीवन समर्पित किया। साल 2025 एक ओर परिपक्व पेड़ ने अब वट वृक्ष का रूप ले लिया, जिस पर अनगिनत फल फूल लगे हैं। वहीं दूसरी ओर सेंट टेरेसा स्कूल में अब 3 मंजिला एक नए भवन का निर्माण हो चुका है। पूरा विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक नए रूप में बड़े स्तर पर निखर कर आया है, जहां दूरदर्शी मैनेजमेंट है, अनुभवी शिक्षक हैं, मेधावी छात्र हैं और सहयोगी अभिभावक हैं। 25 वर्ष पहले बोया गया पौधा सेवा सदन का प्रतीक था। आज का यह वट वृक्ष वर्तमान समय के सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर कैंपस का प्रतीक है। आभारी हैं हम पीएसए संस्था के, जिन्होंने ऐसे सशक्त और निस्वार्थ सिस्टर्स हमें दिए, जो संघर्षों और विपदाओं से लड़ती रहीं, जूझती रहीं, लेकिन हार नहीं मानी। सिस्टर्स की सबसे बड़ी पूंजी है उनका विश्वास, सेवा भाव और समर्पण, जिनके साथ अभी तो सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर ने पहले 25 साल पूरे किए हैं। आप देखना, यह सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर न जाने कितने अनगिनत 25 साल अलग अलग शाखाओं के रूप में पूरे करेगा। समाज को अनंत काल तक IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, स्पोर्ट्समैन देता रहेगा। हम रहें या ना रहें, लेकिन भारत के मानचित्र पर सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर की छाप हमेशा रहेगी। अगर राजस्थान ने सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर को अपनी गोद में पल्लवित किया है, तो सेंट टेरेसा स्कूल ने भी राजस्थान को नखरालो और हरियालो राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास में सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर एक विरासत के रूप में सदैव स्मरणीय और प्रेरणादायक रहेगी। सोनेरी धरती जठ चांदीनो आसमान
रंग रंगीलो रस भरो भारो प्यारो राजस्थान रे मारो प्यारो राजस्थान। हाजी रे बालम जी मारा हाजी रे बालम जी मारा हाजी रे सायब जी मारा हाय रे बालम जी मारा झिरमर बरस देव रे बालम जी मारा हाजी रे सायब जी मारा झिरमर बरस देव रे बालम जी मारा हाजी रे सायब जी मारा झिरमर बिजली चमक रात अंधारी रात अंधारी रात अंधारी बिजली चमक ओ जी मारा भीजा 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 ओ पिया तेरे जावे माना नी रहू पिया बनी जावे माना नी करी साजम जी मारा अवरे बालम जी मारा झिरमर बरस बरे सालम जी मारा हसीरे बालम जी मोरा झिरमर बरस में।
सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के, फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के। सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार। ये शाम शानदार, ये शाम शानदार। As the final note fades and the lights grow softer, our hearts remain full. Tonight was not just a celebration, but a trip over 25 blessed years. And now, dear audience, as the echoes of this journey linger in our hearts, it is time to rise together as one family. Let us lift our voices in honor of the school that has been our light, our home and our guide. With pride in our hearts and gratitude in our souls, let us sing the school anthem. A song that carries within it the very spirit of St. Teresa's, a promise that this journey of love and faith will live on forever. Now, we request all to rise for the school anthem.
light of St. Teresa's will continue to shine in every life it has touched. With gratitude and joy, we bid you good night until we meet again.